बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में हम लोग वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर पर बात कर रहे हैं। इसके लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़राज़ी साहब, आज मैं दो अशार से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। जी जी बिस्मिल्लाह। रफ्तार जितनी तेज़ रखो उसकी कोई हद नहीं, मैं रोशनी हूँ मुझको किसी से हसद नहीं। जब तू नहीं था तब भी कई लोग दिल में थे, ये सिफ़र कायनात का पहला अदद नहीं। वाह। फ़राज़ी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने वजूद पे बड़ी डिटेल तफसीलन गुफ्तगू की, फिर रूह पे, फिर ज़िंदगी पे, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारे जाने के बाद तक की सारी तफसीलात बयान की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या तारीख़ के औराक में हमें कहीं से कोई ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि तख्लीक़े कायनात को कितना वक्त हुआ, कितना अरसा हो गया, ये कब तख्लीक़ की गई और इंसान को कितने साल पहले ज़मीन पे उतारा गया? बड़ा खूबसूरत सवाल है शाह साहब। दरअसल हम जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं पिछले 6 प्रोग्रामों से, इसमें एक तो हम अल्लाह ताला की हकमियत के मतलब बातें कर रहे हैं, दूसरा हम ये भी चाह रहे हैं कि लोगों को ये पता लगे कि इंसान की बेस क्या है, इंसान ने इस दुनिया में करना क्या है, इंसान के साथ होना क्या है। इन सारी बातों से पर्दा उठाने के लिए हम आदम अलैहिस्सलाम पे इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप एक जगह मेरे से बात कर रहे थे कि क्या ये जो शादियां हैं जी, ये जो हम देख रहे हैं तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में, तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की भी शादी हुई, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि इंसानी तारीख़, तख्लीक़ की जो तारीख़ है, वो अगर हम अपने दीन के हिसाब से हिसाब लगाएं या पिछली चंद इल्हामी किताबों से हिसाब लगाएं, तो फिर तो ये कोई 13 साढ़े 13 हज़ार साल बनते हैं। 13 साढ़े 13 हज़ार साल बनते हैं तख्लीक़े कायनात के टोटल बनते हैं। इसलिए कि हमने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद की जो तारीख़ है, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तक, उसके कोई न कोई शहादत मिलती है वक्त की। और अगर हम इसको शीश से आदम अलैहिस्सलाम के वक्त का तयन करना चाहें तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि शीश जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और ये पैदा होते हैं काबिल के हाबिल को कत्ल करने के 5 साल बाद। अब ये आदम अलैहिस्सलाम की उस वक्त कितनी उम्र होगी, या 400 साल होगी, 200 साल होगी, 300 साल होगी, इस बात को भी छोड़ दें। टोटल आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल है जी। 1000 साल हम जमा कर लें टोटली, उसके बाद शीश अलैहिस्सलाम का वो जमा कर लें, और फिर ऐसे चलते जाए, अदरीस अलैहिस्सलाम पे आ जाएं, फिर आगे चलते जाएं, फिर नूह अलैहिस्सलाम पे आ जाएं, फिर उसके बाद फिर आगे चलते जाएं। तो ये सारे जो वक्त हैं ये बाइबल में भी लिखे हुए हैं जी। ये इतने साल, ये इतने साल, ये इतने साल, ये इतने साल। तो आपको पता लगेगा जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 2021 साल हो गए। ये जो हम तारीख़ लिखते हैं, ये ईस्वी जो लिखते हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लिखते हैं। बहुत खूब। ठीक है जी। इसी तरह जो हम हिजरी, वो फिर 600 साल बाद हमारे नबी कुल जहान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तो वो 6 सदियों के बाद आते हैं। फिर 6 सदियों से पीछे
मैं हिसाब लगाता चला जाऊँ और मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे चला जाऊँ, पीछे जाते जाऊँ, तो ये कोई 13-14 हज़ार साल कुल बनेंगे। नाजरीन को इस बात से गरज नहीं होगी कि ये इतने साल हैं और फलां। गरज ये है कि अच्छा, फिर मैं इसका भी हिसाब लगाता हूँ कि कुल कितनी नस्लें इस दुनिया में पैदा हुई और कितनी चली गई। अगर हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आज तक का हिसाब लगाएं तो ये 150 से 155 नस्लें इस दुनिया में आई और चली गई। ये ज़्यादा नहीं है, 150 से 155 नस्लें हैं टोटल। मतलब एक नस्ल को आप अगर 100 साल देते हैं, मतलब आज जो दुनिया में नस्ल है, जो आज बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है जी, और हम सब और जितने बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, ये ठीक 100 साल बाद शाज़र नाज़र कोई 2, 4, 10 बंदे बच जाएँ, 50 बच जाएँ, बाकी ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। देख रहे, जब पाकिस्तान बना तो उसकी नस्ल तो अब ख़त्म हो चुकी जी। कहीं तारीख में बहुत कम लोग, कोई एक आध शायद ऐसा शख्स मिले। तो ये नस्लें ऐसे ही ख़त्म होती रही। उस वक्त के नबी पैगम्बरों की उम्रें काफ़ी थी। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल है, 956 लिखा हुआ है। फैज़ साहब, तारीख़ के औराक और बहुत सारी इस्लामी जो किताबें हैं उसमें लिखा है कि 1,24,000 पैगम्बर जो थे वो तशरीफ़ लाए। हाँ। बनी नौ इंसान की तालीमात के लिए, इनको तरबियत देने के लिए। जो मैसेज था उस पर भी तफसीलन थोड़ी सी बात कीजिए कि जी मैसेज क्या था, और थोड़ा ये भी बताइए कि क्या एक ही ज़माने में फिर मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम मौजूद थे, किस तरह से सिलसिला था, या फिर ये था कि जब एक नबी, अल्लाह के नबी का जो दौर था वो ख़त्म होता था तो फिर नई एलोकेशन होती थी या एक नए नबी तशरीफ़ लाते थे? इस पे भी ज़रा थोड़ा। बड़ा अच्छा सवाल है। बात असल में ये है, अब अगर मैं 14 और 15 हज़ार साल कहता हूँ और मुख्तलिफ दौर कहता हूँ तो 1,24,000 पैगम्बर कैसे इसमें पूरे करूँगा? जी ठीक है जी, 1,24,000 पैगम्बर तो नहीं पूरे होंगे इसमें, क्योंकि अगर हम लोग ये बात करें कि जी तकरीबन 150-160 नस्लों की, जैसे कि हम लोग एक रफ़ आइडिया पे बात कर रहे हैं, तो 150 या 160 100 साला अदवार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कितने नबी तो होंगे? उसमें 1,24,000 पैगम्बर तो मतलब वो किस तरह से, फिर इसके ऊपर थोड़ा इस पीरियड में हो नहीं सकते। उसकी एक बात यह है कि बनी इसराइल के अंदर, यानी बाइबल के अंदर, मैंने बाइबल सारी पढ़ी हुई है, बाइबल के अंदर ये बात कई जगह लिखी हुई है कि एक जगह तो ये लिखा हुआ है कि बनी इसराइल के लोगों ने 26 पैगम्बरों को एक दिन कत्ल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब ये है कि इतने पैगम्बर थे और बनी इसराइल पे बहुत पैगम्बर आए। अच्छा, उसमें एक बात और भी है, हमारे हुजूर ने जो फरमाया 1,24,000 पैगम्बर आए, उसमें बहुत सारे पैगम्बर ऐसे भी हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनका दुनिया को नहीं पता। अल्लाह के पैगम्बर आए, उन्होंने अपना खुफिया तौर पे काम किया, चले गए। और बहुत सारे पैगम्बर ऐसे भी हैं जिनको हम पैगम्बर नहीं समझते, ठीक है जी, वो अल्लाह के बरगज़ीदा थे। चूँकि हुजूर ने फरमाया तो हुजूर ने ठीक फरमाया जी, सुभान अल्लाह। वो बाज़ लोग ऐसे मतलब एक कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि गौतम बुद्ध भी पैगम्बर थे और गुरु नानक भी कहते हैं पैगम्बर थे। अब पैगम्बर पैगाम लाने वाले को कहते हैं, तो पैगाम देने वाले तो मुख्तलिफ मज़हबों में आए और मुख्तलिफ लोग थे। वो सारे मुसलमान नहीं कहला सकते और सारे मुस्लिम नहीं कहला सकते। और जिस तरह के यहूदियत में है, यहूदी का माना भी तो अल्लाह का बंदा है जी। तो ये जितनी तादाद है ये 14-15 हज़ार साल में पूरी नहीं होती। अब अगर इसकी साइंसी तहकीक को देखें आप, तो साइंसी तहकीक कहती है कि दुनिया बने हुए करोड़ों साल हो गए। तो हमारा कुरान जो कहता है आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से दुनिया की तख्लीक शुरू हुई, तो दुनिया की तख्लीक का पीरियड हम निकालते हैं, उस हिसाब से मैं ये निकालता हूँ
और अगर तो आदम अलैहिस्सलाम ही का ये पीरियड है और उसके बाद ये जितने हैं इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ये और वो हूद और सालेह और फिर ये सारे फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आ जाए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद तो आप दिन गिन सकते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आप दिन गिन सकते हैं। इसाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे, और फिर उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये सारी अगर तारीख़ और सारा टाइम गिन सकते हैं और पीछे भी गिन सकते हैं। वला आलम, ये वो जानता है कि कब से दुनिया बनी। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करने का इंसानों को ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे बाप हैं, जो हमारी माँ है अम्मा हवा, उसकी तख्लीक और हमारे फ़राइज़। अब आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जाने को तैयार हैं तो वो फिर शीश अलैहिस्सलाम को क्या वसीयत करते हैं? अब असल में ये बातें देखने वाली, वो शीश अलैहिस्सलाम को ये वसीयत करते हैं कि तुमने दिन और रात के औकात में इबादत करनी है। अल्लाह अकबर। तुमने दिन और रात के औकात में इबादत करनी है। यही सिलसिला फिर आगे चलता है। फिर जब शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाते हैं, अच्छा फिर एक और भी बात है, ये जितनी दुनिया इस वक्त, जितने अंबिया कराम भी तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इंसानी ज़िंदगी का मकसद यही बताया कि आपने अल्लाह की हाकमियत और रबूबियत का तौहीद के ऊपर चलना है, तौहीद के ऊपर चलना और तौहीद को मानना है, तौहीद को मानना है। सुभान ठीक है जी, यही मैसेज हर पैगंबर दे के गया। और खैर करनी है, और खैर करनी है, शर से बचना है। यही पैगाम देकर हर पैगंबर गया कि तुम गैब पे भरोसा करो और तुम उस अल्लाह पे भरोसा करो जिसको तुमने देखा नहीं, सुभान अल्लाह, जिसने तुम्हें पैदा किया है, ना वो किसी को नजर आता है। ठीक है जी। फिर शीश अलैहिस्सलाम ने, आदम अलैहिस्सलाम ने शीश को ये कहा कि तुमने इबादत करनी है। और फिर एक बात आपको और बताता चलूँ, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में और जितने लोग थे, जितने बेटे थे, वो सब, उनकी कोई नस्ल नहीं चली। अल्लाह अकबर। इस वक्त पूरी दुनिया जो है ये शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। उस दौर में किसी की नस्ल आगे नहीं चली, शीश की नस्ल चली। तो ये हम जो 8 अरब इंसान इस वक्त दुनिया में, ये शीश की आल औलाद में से है। बहुत ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की क्या हिस्ट्री है। आदम अलैहिस्सलाम के मतलब ये भी लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो फरिश्ते उनका कफन लेकर आए। अल्लाह अकबर। फरिश्ते उनका कफन लेकर आए और खुशबू को साथ लेकर आए, और फरिश्तों ने कब्र में आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया। अल्लाह अकबर। और फरिश्तों ने शीश अलैहिस्सलाम से उनके बाप की वफ़ात की ताज़ियत की। अल्लाह अकबर। तो गोया इंसान को जब फरिश्तों को कहा गया कि इसको ताज़ीम का सजदा करें, तो अल्लाह ने ये साबित किया कि काबिल ताज़ीम है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। क्या बात, ये मेरा बंदा है, इसके लिए कफन आसमान से आया। क्या बात, ये मेरा बंदा है, इसके लिए खुशबुएं आसमान से आई हैं। सुभान। ये मेरा बंदा है जिसको दफन करने का तरीका फरिश्तों ने सिखाया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये लिखा हुआ है किताबों में। तो वो दफन करने का तरीका उन्होंने सिखाया और फिर शीश से ताज़ियत की, और ये भी कहा कि इस दुनिया से इंसान ने जो जाना है इसी तरह जाना है। ये हुक्म है, ये सारी नस्लों के लिए हुक्म है। अगर हिंदू मुर्दे को जला देते हैं, कोई पहाड़ों पर फेंक देता है, कोई किसी तरह मुर्दे के साथ सलूक करता है, शीश चूँकि हमारे पैगंबर नहीं है, शीश पूरी कायनात के पैगंबर है जी। और शीश को ये हुक्म दिया फरिश्तों ने ये कि इस तरह तुमने इंसान को दफन करना है। बहुत खूब। और ये हमारे कुरान के अलावा दूसरी किताबों में मौजूद है। शीश को ये बताया गया कि इंसानों को यूं दफन किया जाएगा जब आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहूदियों का बाप भी आदम अलैहिस्सलाम है,
ईसाइयों का बाप भी आदम अलैहिस्सलाम है, हमारा बाप भी आदम अलैहिस्सलाम है, हिंदू सिख ये वो दूसरे तीसरे जितनी दुनिया में जितने मज़हब हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ठीक है जी। तो आदम अलैहिस्सलाम को अगर ज़मीन में दफन किया गया तो फिर किसी की क्या जरूरत है कि किसी और तरीके से उसकी बॉडी को बर्बाद करे? ये प्रूफ है ना जी, ये प्रूफ है, उसका प्रूफ है जो हमारा बाप है जी। और फिर आदम अलैहिस्सलाम की जब वफात होती है तो वो दिन भी जुमे का है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम में जुमे के दिन की हर जगह से करते करते कितनी अहमियत है, और आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी जुमे वाले दिन है, ठीक हो गया जी। कुछ जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश थी जब मौत करीब थी जी। तो आल औलाद कहने लगी कि बाबा को जन्नत के फल याद आ रहे, तो मेरा ख्याल है कि बाबा इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहते हैं, खुशबू आ रही है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे सिलसिले हैं, बहुत सारे सिलसिले आगे चलते रहते हैं। 1000 साल में आदम अलैहिस्सलाम कभी बीमार नहीं हुए, तारीख इसकी गवाही नहीं देती। बहुत ठीक है, ये भी अल्लाह की रहमत है इंसान पर, आखिरी दिनों में बीमार थे। फैज़ साहब, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो मकसद भी तो ये है कि जिस रब की इंसान के ऊपर इतनी रहमतें हैं, इतना करम है, इंसान फिर कैसे उसे भूल सकता है? कैसे अल्लाह के बताए हुए अहकामात को छोड़ के किसी और रास्ते पे जा सकता है? कैसे सिराते मुस्तकीम से भटक सकता है? सिराते मुस्तकीम से भटकना इंसान के शान शयान ही नहीं है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही है, फैज़ आम का मकसद ही है। अब मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि लोग सोचते होंगे कि भाई ठीक है, ये कि अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से, इब्लीस से कि भाई आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। भाई आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की कितनी मिसालें दी। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की मैयत को गुस्ल दिया। सुभान अल्लाह, क्या इज्जतें अता की, क्या रिफ़तें अता की, क्या करम किया। आदम अलैहिस्सलाम की मैयत को गुस्ल दिया। और इसी तरह फिर सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये शीश से ही आगे सारा अम्मा वाह, जब ये आदम अलैहिस्सलाम का वक्त नज़ा आया तो उस जगह पे एक बात है जो मुझे नहीं समझ आती। अम्मा वाह ने फरिश्तों को देख के पहचान लिया। पहचान कैसे लिया? कि अम्मा वाह जन्नत में थी, फरिश्ते जन्नत में थे। पहचान लिया तो आदम अलैहिस्सलाम से चिपट कर रोने लगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने एक फ़िक्रा कहा, पहले भी तुम्हारी वजह से मुझ पर मुसीबत आई थी, अब मुझसे दूर हो जाओ। अब ये जो पहले भी तुम्हारी वजह से मुसीबत आई थी, शायद वो जन्नत से निकाले जाने के वाक़या में कोई वाक़या मौजूद हो। अब आदम अलैहिस्सलाम की तो फिर बातें हमें करते। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के मुतल्लिक़ भी बहुत सारे मुख्तलिफ वो हैं। ज़्यादा ख्याल यही किया जाता है कि भारत के करीब जो है श्रीलंका वगैरह, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है। कुछ किताबों में ये भी है कि मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है। और कुछ और भी लोगों ने इधर उधर की कह रखी हैं। आदम अलैहिस्सलाम की अगर किसी को मुकम्मल ये आगाही होती कि ये यही कब्र है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की क़यामत तक लोग कब्र पे जाते और दुआ करते और ताज़ीम करते। अम्मा हव्वा के बारे में भी यही है कि जब अम्मा हव्वा फौत हो गई तो अम्मा हव्वा का जो ताबूत था, जो उनकी मैयत थी, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक आई। और जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के वक्त तूफ़ान आया तो अम्मा हव्वा की मैयत उस किश्ती में थी। अल्लाह अकबर। उस किश्ती में थी। तो अम्मा हव्वा की यानी कायनात की माँ की नूह अलैहिस्सलाम ने ताबूत उस किश्ती में रखा था। ये भी किताबों के अंदर जिक्र है। बहरहाल अब आगे अगर चलते अब जाए तो फिर ये आगे से सिलसिला नबूवत का उस दौर में तेज़ हो गया। ये तौरात के अंदर जिक्र है। अच्छा, ये आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्र का जो तनाज़ा है, एक उम्र होती है शमसी, एक होती है कमरी, सूरज के हिसाब से। अगर इसको शमसी हिसाब से कहा जाए तो ये 930 साल बनती है।
शमसी एतबार से आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 930 साल है। अगर उसको कमरी हिसाब से किया जाए तो 997 साल बनती है। ये इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि चांद हर साल 10 दिन पीछे चला जाता है। क्या बात है। तो वो हर साल 10 दिन की उम्र में फ़र्क पड़ता चला जाएगा। बहरहाल ये ज़मीनी सी बातें हैं। आदम अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से एक बेटा बादशाह भी हुआ, फिर आगे इनकी औलाद में से आगे चलते चलते फिर एक ऐसा नबी पैदा हुआ जो उर्फ़ आम में तो उनका नाम कुछ और था, उस वक्त खनूक नाम था। ये मशहूर कौल है कि खनूक जो थे वही इदरीस अलैहिस्सलाम थे। क्या बात, क्या बात। जो खनूक थे वही इदरीस अलैहिस्सलाम थे। और फिर ये सारा इनके जो बाप थे उनसे ये रिलेटेड था कि उन्होंने शहर बाबल बनाया, फिर उन्होंने सारे कानून वज़ा किए और उन्होंने जंगलात काटे, फिर उन्होंने घर बनाए, फिर तामीर और तरक्की का काम होता रहा। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया के बहुत सारे जो आज भी निज़ाम चल रहे हैं वो वज़ा किया गया है। फ़राइज़ साहब, ये जो हज़ारों सालों की इंसान की मसाफत है, इसकी तख्लीक, लेकिन हमारी आँख को इतनी ताकत अल्लाह पाक ने नहीं बख्शी कि हम जिन्नात को देख सकें। पुरानिया है वो इस बात का सबूत है कि इतनी लंबी मसाफत, इतना लंबा दौरानिया, इतना ज़्यादा वक्त, इतनी लंबी तारीख़, इतने ज़्यादा वाक़यात, ये किसी सूरत भी उसके लिए, उस मखलूक के लिए इतना कारसाज हमारा रब जो है, हमारा जो मालिक है, इस कायनात के अंदर इंसान की पोजीशनिंग ये नहीं बनती कि वो शर के रास्ते पे जाए। जितने एहसान इंसान पे कर रहा है तो अल्लाह ताला इंसान से ये उम्मीद रख रहा है कि तू मेरे एहसानों को देख, मैंने तेरे वजूद के लिए कितने। हमने आदम अलैहिस्सलाम पे जो गुफ्तगू की ना वो यही की कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कितना कुछ बनाया। जो सदियाँ गुजर गई, किसी को समझ ही नहीं आई कि ये जो हमारी रग है किधर जा रही है, ये जो आंत है किधर जा रही है, ये जो तकलीफ़ है किधर जा रही है, ये जो दिमाग में 1 खरब कंप्यूटर लगे हुए हैं ये किस तरह लगे। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ये बता रहा है कि मैंने तुझे, बेशक मैंने तुझे ये इख्तियार दे रखा है कि तू बुराई कर सकता है, लेकिन तुझे उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तेरी इस दुनिया में भेजने के बाद, उस वक्त तो जहन्नम का जिक्र नहीं है ना जी, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले। बहुत खूब, बहुत खूब। उस वक्त तो कोई था ही नहीं जहन्नम में जिसको डाला जाए। हो सकता है जिन्नात के लिए जहन्नम हो, ठीक है ना जी। जिन्नात और इंसानों के साथ यकसा रवैया है, क्योंकि वो भी गलती कर सकते हैं, हम भी गलती कर सकते हैं, वो भी बुराई कर सकते हैं, हम भी बुराई कर सकते हैं। अब एक और अल्लाह ताला की तख्लीक की बड़ी खूबसूरत बात कि आदम अलैहिस्सलाम ने तो फरिश्तों को देखा, अम्मा हव्वा ने तो फरिश्तों को देखा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इंसान की जो आंखें बनाई इस पर पाबंदी लगा दी कि ना तुम फरिश्तों को देख सकते हो ना जिन्नात को देख सकते हो। अब हम जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ जिन्नात मौजूद होंगे, लेकिन हमारी आँख को इतनी ताकत अल्लाह पाक ने नहीं बख्शी कि हम जिन्नात को देख सकें, अल्लाह या हम फरिश्तों को देख सकें। ठीक है जी। तो गोया अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक हिकमत से बनाई। बहुत खूब। वल्ला आलम अगर हम जिन्नात और फरिश्तों को देख सकते तो फिर हमारा जीना इस दुनिया में मुश्किल हो जाता। हम मतलब हम आंखें बंद कर ले, हमें कुछ नहीं नज़र आता। हमारी सोच देखती है, जो ख्वाब देखते हैं आप वो आंखें बंद करके देखते हैं। बहुत खूब। हमारी सोच देख रही होती है कि हम फलां जगह चले गए, फलां ये हुआ, फलां ये हुआ। ठीक है जी। तो इंसान पर ये लाजम है कि अल्लाह ताला जो रवैया अपने खलीफा और अपने नायब के साथ कर रहा है वही रवैया आप दूसरे इंसान के साथ करें। अल्लाह अकबर। ठीक है। अब कैसे करें? अल्लाह से आप क्या मांगते हैं? अल्लाह से जब दलदल आ जाए, जब तूफ़ान आ जाए, जब आग लग जाए, जब कोई इमारत गिर रही हो, जब आपका टायर पंचर हो जाए, जब जहाज़ कांप रहा हो, तो अल्लाह से आप क्या मांगते हैं? है अल्लाह खैर, है अल्लाह खैर।
बहुत खूब। खैर मांगते हैं ना, खैर मांगते हैं हर दुख में, हर प्रॉब्लम, हत्ता कि नज़ा के वक्त भी आप अल्लाह से खैर मांगते हैं। और जो आपके लवाकीन बैठे होते हैं वो भी अल्लाह से खैर मांगते हैं। और फिर अल्लाह कहता है तुम मुझसे खैर मांगते हो तो खुद क्यों नहीं खैर देते। बहुत खूब। खैर का ये फ़लसफ़ा है कि हम अल्लाह से हर बात में खैर मांगते हैं। और फिर ये सबूत है इस बात का कि जब हम खैर के तालिब हैं तो फिर खैर करते क्यों नहीं, फिर हम खैर क्यों नहीं करते हैं। क्या बात है फैज साहब। तो यही है ना फ़लसफ़ा। जब हम खैर के तालिब हैं तो फिर अल्लाह से आप रहम मांगते हैं। बहुत खूब। आप जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो अल्लाह को रहीम कहते हैं। सुभान अल्लाह। जब आप अल्लाह से रहम मांगते हैं तो दूसरों पे रहम क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते। क्या बात। मतलब खुद तो अल्लाह से आप तालिब हैं इस बात के कि अल्लाह हम पे रहम कर। अल्लाह अकबर। शाह साहब, अल्लाह अकबर। शाह साहब, मैं तो अल्लाह से मांग रहा हूँ रहम। मैं अल्लाह से रहम मांग रहा हूँ और खुद फ़िरौन जो है, अच्छा फ़िरौन क्यों नहीं लोगों पे रहम कर सका, उसने कभी अल्लाह से रहम मांगा नहीं। अल्लाह। नमरूद ने कभी अल्लाह से रहम मांगा नहीं, वरना वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ना फेंकता। उसने कभी रहम मांगा नहीं। अगर उसने रहम मांगा होता तो उसको रहम करना आता। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब रहम करने का और खैर करने का फ़लसफ़ा तो अल्लाह ने आपको दिया है। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ने आपको ये फ़लसफ़ा दिया है कि आपने रहम करना है। इंसान अल्लाह से कहता है अल्लाह ताला मुझ पे एक एहसान और कर दे, अल्लाह ताला मेरी वो फलानी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर दे। ठीक है जी शाह साहब, ठीक है। क्या बात, क्या बात। ये मुझ पर ये एहसान फरमा, ठीक है जी, मेरी फलानी तकलीफ़ को दूर कर, मुझ पर एहसान कर। क्या बात। अब अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं आप। एहसान मांग रहे हैं कि तू मुझ पर एहसान कर, मुझ पे रहम फरमा, मुझ पे करम फरमा, मुझ पर मेरे साथ भलाइयों का मामला फरमा। एहसान मांग रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि मुझ पर एहसान कर। फिर दूसरों पे एहसान क्यों नहीं करते हैं। बहुत खूब फैज साहब। जब जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा पैदा करने वाला है, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है, वजूद दिया है, मतलब रूह दी है, क्या कुछ नहीं दिया उसने। बहुत खूब, ठीक है ना जी। उससे कह रहे हैं कि हम पे एहसान कर। क्या बात, क्या बात। और ये पूरी कायनात, ये पूरी 8 अरब इंसान दूसरे पर एहसान करने के लिए तैयार ही नहीं है। एहसान क्या है। ये एहसान नहीं कि किसी को आपने पैसे दे दिए, किसी को आपने कुछ चीज़ दे दी। एहसान ये कि माफ़ कर दिया। देखे ना, जितने हम गुनाह करते हैं, जितने नाजरीन ये बात सुन रहे हैं, जिंदगी के 90% जो गुनाह है इंसान ने छुपाए हुए होते हैं। आपके 10% या 5% ऐसे गुनाह होंगे जो लोगों को पता होंगे, मेरे भी 5% लोगों को पता होंगे, 95% तो हमारे अंदर है। तो हम पे अल्लाह ने कितना एहसान किया कि हमारे गुनाह छुपा लिए। बहुत खूब। और आप दूसरे का इतना सा गुनाह नहीं छुपा सकते। आप किसी को झूठ बोलता देखते हैं, आप किसी को छोटी सी बेईमानी करते देखते हैं, आप हर इंसान में से आप कीड़े निकालते हैं, हर इंसान में से ये चीज़ निकालते हैं कि इसकी बात नहीं छुपने देनी। हमारा खालिक तो वो है जिसने हमारी 95% चीज़ें छुपा ली है। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम दूसरे को माफ़ कर दें और खैर कर सकें। बस खैर ही खैर है। अगर इंसान खैर से मार चला गया और उसने शर में ज़िंदगी गुजारी तो उसने इंसानियत के फ़लसफ़े को नुकसान पहुँचाया। अल्लाह अकबर। अब इसकी मिसाल ये है कि जितने औलिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने अल्लाह के जितने नेक बरगज़ीदा लोग आज भी दुनिया में मौजूद है। आज भी दुनिया में मौजूद है। दुनिया तो कभी नेक लोगों से खाली हो ही नहीं सकती। बहुत खूब। बुरे से बुरा वक्त हो इंसान का, बुरे से बुरा दौर जा रहा हो, बुरे से बुरे लोग दुनिया में आबाद हों, फिर भी अल्लाह का बरगज़ीदा आदमी होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये दुनिया उसी वक्त तक कायम रहेगी जब तक अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह को चाहने वाले और अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करने वाले
और तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे। क्या उस बात वक्त है, तक, क्या बात है फरैज साहब। तो उस वक्त तक इस दुनिया पे क़यामत नहीं आएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। आएगी ज़रूर, चूँकि अल्लाह ताला ने एक, देखे ना, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, एक बाग बनाया, तो अल्लाह ताला ये भी कहता है कि ये जो दुनिया, ये जो पहाड़ है, ये रेजा रेजा होके उड़ जाएंगे। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर। वलालम, फिर ये हमें अल्लाह कहाँ ले जाके आबाद करेगा, या यहाँ कौन सी दुनिया आबाद करेगा। कुरान में ये भी है कि इंसान अगर खुद सर हो जाएंगे तो अल्लाह को कोई बाइद नहीं कि आपकी जगह दूसरी मखलूक आबाद कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत खूब फरैज साहब। जिन्नात की जगह भी तो हमें आबाद किया ना। क्या बात। पहले तो इस कुर्राए अर्ज़ पे जिन्नात का ही थे बिलाशुबा। ठीक है जी। तो ये है सारा फलसफा और ये सारी बातें। फरैज साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी, वक्त ने आ लिया, लेकिन वो ख़त्म हो गया। लेकिन पैगाम लोगों के लिए ये होना चाहिए कि जो अल्लाह आपके साथ करता है वो आपने इंसानों के साथ करना है। बहुत खूब, ठीक है जी, ये है फलसफा। फरैज साहब, आपके शुक्रगुजार हैं, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेते लेते जाते हुए दो लफ्ज़ी बात करता जाऊँगा। खैर कीजिए, सराते मुस्तकीम पे चलिए, अल्लाह की हाकमियत को मुकम्मल तस्लीम कीजिए, जहाँ तक हो सके दूसरों का साथ दीजिए और उनका सहारा बनिए जो बेसहारा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।